नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। महाराष्ट्र में लगातार सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग चल रही है शिवसेना पार्टी को लेकर कि आखिरकार किसकी है शिवसेना, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो एक मुद्दा जो दब गया था एक बार फिर से सुर्खियों में आता हुआ दिख रहा है और वो मुद्दा है महाराष्ट्र के नए कैबिनेट विस्तार को लेकर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार बने लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में नए कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति चुनाव के चलते इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में नए कैबिनेट विस्तार को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही है, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट विस्तार के फेज 1 में बीजेपी ने अपने 20 मंत्रियों को 20 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब शिंदे गुट के किन विधायकों को चुना जाता है नए कैबिनेट विस्तार के लिए। आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं साक्षी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, देखिए, जिस तरह से शिंदे अपने साथ 42 विधायकों को सियासत की लालच देकर लाए थे, शिवसेना से बागी बनाकर लाए थे, लेकिन अब शिंदे के लिए एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर बागी विधायकों की गिनती है 42 और कैबिनेट में मंत्रियों के लिए जगह है सिर्फ 16, क्योंकि 20 मंत्री पहले ही बीजेपी अपने रख चुकी है मंत्रालय में। सवाल ये उठ रहा है कि अगर उन 42 विधायकों में से 16 को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो क्या बाकी विधायक शिंदे को छोड़कर फिर से उद्धव ठाकरे की गुट में शामिल होंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर सियासत नहीं मिलेगी, पद नहीं मिलेगा, तो आखिरकार क्यों वो शिंदे के साथ रहेंगे? बिल्कुल प्रज्ञा, बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपको वो पद नहीं मिलता जिसकी आपको चाह हो, तो आप को ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो शायद ही किसी के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो। यानी कि वो विधायक ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास वो वापस जा सके। अगर यहाँ पर उन्हें ये पद नहीं मिलता है तो ये निर्णय लेना उनके लिए काफी आसान होगा। लेकिन ये बात समझने बहुत जरूरी है कि आप जिस पार्टी से बगावत करके जिस नेता के साथ यहाँ पर आए हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ आप यहाँ पर आए, तो आपको समझना होगा कि आप बीजेपी के साथ जिस तरह से आपको थोड़े ही पल में आपको इतना बड़ा पद मिल गया, यानी कि एकनाथ शिंदे को के मुख्यमंत्री बन जाना, उनके साथ आप सब लोग निकल कर आए, बीजेपी का साथ मिलना, तो इस वक्त बीजेपी जो निर्णय लेगी कहीं ना कहीं कुछ सोच कर लेगी। और अगर आपको अभी मौका नहीं मिला तो शायद आगे चल के कुछ चीजों में या और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वापस जाने वाली बात, ये बहुत आसान हो जाता है कहना और करना कि हम जा रहे हैं या बगावत कर रहे हैं, लेकिन वो मौका आपको आसानी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लॉयल्टी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप यहाँ भी बगावत करते हैं तो शायद आपको कहीं पर भी वो पद नहीं मिल सकेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर साक्षी, जिस तरह से लगातार उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं, भले ही चाहे वो विधायक बागी बनकर गए हों, शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शिंदे को छोड़कर ये विधायक वापस आ सके। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर इन 42 विधायकों को एक भावनात्मक पत्र लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे भी आप सबकी योग्यता पर सवाल उठना है, तो क्यों ना आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही शिवसेना में वापसी कर ले। तो कहीं ना कहीं ये चीज अब उद्धव ठाकरे ने भी समझ लिया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये विधायक फिर से उद्धव ठाकरे के पास चले जाते हैं तो क्या शिंदे की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि बीजेपी के साथ जो गठबंधन यहाँ पर शिंदे का हुआ है वो उन्हीं 42 विधायकों के वजह से हुआ है। तो क्या यहाँ पर शिंदे की सरकार भी यहाँ पर गिर सकती है? और अगर शिंदे की सरकार यहाँ पर गिरेगी तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बड़ी ही कोशिशों के बाद बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में आई है। देखिए, सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे ये मौका बिल्कुल देखेंगे कि इस वक्त विधायकों को वापस लाने का मौका मैं अब देख सकता हूं, क्योंकि बीजेपी फंस चुकी है और शिंदे की अग्नि परीक्षा है, तो वो मौका यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर वो विधायक बात मान लेते हैं तो शिंदे के लिए बहुत मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। और बीजेपी के लिए जो अगला मौका होगा वो एक देखने वाली बात होगी कि बीजेपी यहाँ पर किस तरह से शिंदे की मदद करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिंदे के अगर विधायक चलेगा तो शिंदे के लिए वहां एक हार का सामना शिंदे को देखना पड़ सकता है। तो ये एक सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब कहीं ना कहीं संजय राउत ने भी दिया। आपने देखा कि संजय राउत का एक
वीडियो सामने आया, हम्म। संजय राउत अपने बयान में बड़े ऐलान कर रहे हैं और शिंदे की हार की बात बता रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि वो इस बात का दावा कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर सकती है और सत्ता पलट सकती है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल साक्षी, आपने वीडियो की बात की तो चलिए अपने दर्शकों को वो वीडियो भी हम दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह से नए कैबिनेट के विस्तार से ठीक पहले संजय राउत ने यहाँ पर शिंदे को एक बड़ी चुनौती दे दी है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। या मीटिंगला आपण कसं पाहताय, कसं पाहणार? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जर कोणाला भेटायला गेले, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून, तर नक्कीच त्या घरात त्यांचं एक स्वागत केलं जातं. आपली परंपरा आहे, आपली संस्कृती आहे. काल राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे हे आमच्या लीलाधर डाके साहेबांना भेटायला गेले, मनोज जोशी यांना भेटायला गेले. डाके आणि जोशी साहेब सर जरा आम्ही हे बाळासाहेब ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबर एक कडवट शिवसैनिक म्हणून अनेक कठीण प्रसंगात ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. आणि मला खात्री आहे की डाके साहेब आणि आमचे जोशी सरांकडून या गोष्टी शिकण्यासारख्या, अनेक वादळात अनेक संकटात शिवसेना प्रमुखांबरोबर शिवसेनेबरोबर ते निष्ठेने, आणि अशा कडवट शिवसैनिकांना ते मुख्यमंत्री भेटले ही चांगली गोष्ट आहे. नक्कीच त्याच्यापासून त्यांना काही प्रेरणा आणि बोध मिळेल. एकीकडे ते नियुक्त्या करतात आहे, शिवसेना सचिव पद असेल किंवा इतर कोणत्या नियुक्त्या? शिवसेना इथेच आहे. ते कोणत्या आणि कोणत्या पक्षाच्या नियुक्त्या करतात त्यांना अधिकार काय आहे? कोणालाही नसेल. एक पोरखेळ चाललेला आहे भाजपचा, त्याकडे आम्ही काय फार गांभीर्याने पाहतो. आज ही नियुक्ती झाली, उद्या ती नियुक्ती झाली, परवा ती नियुक्ती झाली. कोणता पक्ष, आपला संबंध काय? जे वाढवला वृक्ष बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरे, ज्या सावलीमध्ये आपण मोठे झालो, त्याची फळं खाल्ली, ठीक आहे आपण बाजूला झालेला आहात. तुम्ही एक तुमचा दुसरा पक्ष स्थापन करा आणि अस्तित्व तुमचं दाखवा, एवढंच मी सांगितलं. राज्यात स्वतंत्र होईल याबाबत आश्चर्य वाटू नये असं आपण म्हणाला. या मताशी मी ठाम आहे. ठीक आहे, ते स्वप्न असेल, प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं. कोणाला मुख्यमंत्री व्हायचं असतं, मिळेल त्या मार्गाने. आम्हाला महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता आणायची आहे शिवसेनेमध्ये, पण मिळेल त्या मार्गाने नाही, लोकांमध्ये जाऊ, लोकांकडून लोकशाही मार्गाने आम्ही सत्ता आणू आणि ती वेळ लवकरच. एकनाथ शिंदे दौरा सुरू करतात आहे महाराष्ट्राचा, चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात दौरा करणं ही राज्याच्या जनतेसाठी नक्की चांगली गोष्ट आहे. आज राज्यामध्ये ठिकठिकाणी महापूर आहे, लोक वाहून गेले, 100च्या वर नुकसान झाले मोठ्या प्रमाणात, शेती वाहून गेले, गुरढोरं वाहून गेले. विरोधी पक्षनेते विदर्भात सध्या आहेत, आमचे अजितदादा पवार आहेत. अजून महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाची स्थापना होऊ शकलेली नाही. दिल्लीच्या वाऱ्या आणि फेऱ्या वाढलेल्या आहेत. यातून वेळ काढून जर राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातल्या जनतेचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी फिरणार असतील तर त्याच्यावरती टीका करण्यासारखं काही नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार का रखडला असं मला माहित नाही. हे हम दो और हमारे दो वाले सांगू शकतील का रखडले. आज 1 महिना होत आला, अजून काय होईल मला माहित नाही. आप बताइए क्या है? मुख्यमंत्री सीनियर शिवसेना लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, वो जो सीनियर शिवसेना लीडर्स, चाहे लीलाधर डाके जी हो, मनोज जोशी जी हो, ये बहुत ही हमारे पार्टी के लॉयलिस्ट लीडर्स हैं, निष्ठावान. बाला साहब ठाकरे जी के साथ, बाद में उद्धव जी के साथ बहुत ही समय अच्छा हो या बुरा हो, कभी शिवसेना का साथ हमारे नेताओं ने छोड़ा. उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. अगर मुख्यमंत्री ऐसे नेताओं के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कुछ अच्छी लॉयल्टी की, निष्ठा की बातें भी सीख कर आनी चाहिए. सत्ता और पद के लिए ये लोगों ने कभी
अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूं. ईडीचे समन्स तुम्हाला आलेलं आहे. कुठे? 2 वेळा समन्स आलेलं आहे. ठीक आहे, परत आल्यावरती पाहू. त्यात काय आहे. आम्ही कायद्याचं पालन करणारे लोक आहोत. राजकीय दबावासाठी हे सगळं चाललेलं आहे. माझा आवाज बंद करण्यासाठी सगळं सुरू आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण संजय राऊत काय आहे हे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सगळ्यांना माहिती आहे. माझ्यावरती किती दबाव आला कोणत्याही माध्यमातून, तरी हा संजय राऊत शेवटच्या श्वासापर्यंत शिवसेनेबरोबरच राहील, गुडघे टेकणार नाही. तो जिस तरह से आपने देखा कि नए कैबिनेट के विस्तार से ठीक पहले संजय राउत ने यहाँ पर शिंदे की सरकार पर यह सवाल खड़ा कर दिया है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या नए कैबिनेट के विस्तार से पहले शिंदे की सरकार गिर जाएगी या नहीं. कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा. ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव. नमस्कार.